ये देखो, यहाँ से हम पहला इसको ऐसे लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ये ऐसे करते हैं तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम इसको भी ऐसे ज्वाइन करते हैं तो भी इसका ब्रेकआउट दिख रहा है थोड़ा, जो पहला टारगेट यहाँ पे है ना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर अच्छी खासी मूव है। वैसे ही हम अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखो पूरा बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, आवरली पे ब्रेकआउट, फिर एंट्री लेने के टाइम पे हम 15 मिनट्स में जाके देखो ये एक अच्छी लेवल बनी है। इसको हम ब्रेकआउट करके हम रीटेस्ट पे फिशिंग कर सकते हैं, है ना। हम इसको वीकली में देखते हैं, वीकली में क्या कंफर्मेशन है। वीकली में देखो गाइस, ये अंबुजा सीमेंट ने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे रीटेस्ट किया है। तो ये रीटेस्ट करने के बाद अभी देखो यहाँ पे, तो जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है ये पैटर्न ऐसे है या ऐसे हो। सेकंड है अडानी एंटरप्राइजेस। हम इसको वीकली में देखेंगे तो ये देखो वीकली में बहुत टाइम पहले इसने ब्रेकआउट दिया है, जो रिटेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन अब ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। हम इसको देखो यहाँ पे बराबर रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद ये दूसरी लेवल। अभी हम जिस लेवल के बारे में बात करें यहाँ पे आज, वो है ये लेवल, ठीक है। एकदम जस्ट ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे रीटेस्ट के बाद ये अच्छी खासी रैली दिखा सकता है ना। तो यही है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे भी। अगर इसको फेल होना है तो ट्रैप लेना है तो यहाँ से एक बहुत अच्छी नीचे भी आ सकती है एंट्री लेने के टाइम पे। ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। अगर इसको ऊपर आना है तो ये क्या करेगी, नीचे जाएगी, कुछ तो पैटर्न बनाएगी, रुकेगी, फिर वापस ऊपर जाएगी और ये लेवल को वापस रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी, है ना। तीसरा स्टॉक है आईटीसी, ठीक है। हम आईटीसी को भी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये क्या बताता है। ये देखो आईटीसी में भी यहाँ पे भी इसने डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया हुआ है। हम इस लेवल को वीकली में देखते हैं कि ये भाई कैसा लेवल है। था इसका ये है, मतलब टारगेट यहाँ तक जा सकता है। ये लेवल से तो क्रॉस हो चुका है, नेक्स्ट ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। हमने डेली में देखा, हम इसको आवरली में देखते हैं। आवरली में देखो भाई बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाई है आईटीसी, है ना। एकदम प्रॉपर रिटेस्ट दिया है, एक बार रिटेस्ट, ये दूसरी बार रिटेस्ट, है ना। फिर अभी हम इसको छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वाओ। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है तो ट्रेड लेना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी कोई स्टॉक होता है कि जो छोटी में दिखता नहीं, पहले हमको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लगता है, फिर बाद में हम छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। ये वीकली है, हम इसको डेली में लेके जाते हैं। अभी ये तो ब्रेकआउट दिया, फिर बाद में यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है। रिटेस्ट के बाद ये देखो ट्रिपल रिटेस्ट किया इसने, ये टीसीडी बनाई छोटी, है ना। टीसीडी के बाद ये यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट, और ये अभी रिटेस्ट के लिए मैं रुका हूँ, है ना। यहाँ पे फिशिंग कर रहा हूँ, फिशिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये फिशिंग के लिए आता है, जैसे ये गैप फिल होता है, ये लेवल बहुत क्रूशियल है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमेशा याद रखना, कभी भी हायर हाई लो, लोअर लो, हायर हाई हायर लो में जैसे ही चेंज होता है मार्केट, हमें वैसे ही कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अपने डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे टच होगा, टच होने के बाद जैसे ही हायर हाई लोअर हाई दिखने चालू होते हैं, उस टाइम पे हम एंट्री देख सकते हैं। ये अपना 5th स्टॉक है JSW। वीकली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दे के रखा है। फिर उसके बाद ये रिटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हम ये रिटेस्ट को समझते हैं कि क्या है ये। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, फिर बाद में इसने ये TCT है, नीचे ट्रैप ले लिया, ट्रैप लेके ऊपर गया, है ना। जैसे ही इसने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया, मतलब ये देखो ये जो फर्स्ट लेवल था, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देके ये हायर हाई हायर लो बनाया। उसके बाद अभी ये तो मूवमेंट दे दिया है, फिर अभी हम उस पर क्या देख रहे हैं, देखो ये यहाँ तक इसके जाने के पूरे चांसेस हैं। तो हम छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या माजरा क्या है, हम क्यों देख रहे हैं इसको। ये यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, तो अभी यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है कहाँ हम ट्रेड के लिए क्या देख रहे हैं। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, मतलब क्लैरिटी बढ़ती जाती है, हम क्लैरिटी को खोलते जाएंगे। देखो ये एक बार ये हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा पैटर्न, दूसरा ब्रेकआउट, फिर अभी आती है बारी तीसरी की। ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर रिटेस्ट होता है, यहाँ पे हम ट्रेड के लिए देख सकते हैं, है ना।
कुछ तो ब्रेकआउट जैसा सिनारियो है। चार्ट थोड़ा सा चॉपी है, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन हम डेली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है ना। इसका जो ब्रेकआउट है वो ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट है ना। तो हम इसको देख सकते हैं ट्रेंडिंग के हिसाब से। ये जब भी रीटेस्ट के लिए आएगा, ये देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ब्रेकआउट के टाइम पे ना एक मिस्टीरियस लेवल होता है, मिस्टीरियस लाइन, कि कभी हम रीटेस्ट के लिए रुके होते हैं, लेकिन कभी कभी है ना रीटेस्ट के लेवल पे हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे वो स्टॉक आता नहीं, दूसरे जगह को रिस्पेक्ट करके भाग जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं ये लेवल। हमारा जो 7 स्टॉक है वो है हिंद पेट्रो। अभी यहाँ पे वीकली में एक ब्रेकआउट है, ये बहुत बड़ा पहले से है ना। ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर ऊपर चल रहा है, उसके बाद एक सपोर्ट लाइन, ये ऐसी लाइन। मैंने इसको निकाला है ये पैटर्न को, क्योंकि इसमें देखो डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया हुआ है ना। ये यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक जाने के बाद ये और वापस अगर ब्रेकआउट देता है, नहीं तो ट्रैप लेके वापस नीचे भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे, ये देखो इसने प्रॉपर रीटेस्ट भी किया है। तो हम इसमें मेंटल स्ट्रेटजी से भी एंट्री कर सकते हैं कि ओपन होने के बाद सीधा ही भागने लगेगा। गाइस हमारा 8th स्टॉक है लुपिन। यहाँ पे लेवल कुछ ऐसी है हॉरिजॉन्टल। ये जो ड्रॉप है ये अपना कोरोना का ड्रॉप है। अभी ये लेवल मैंने यहाँ पे क्यों चूज की है, इस वजह से मैंने ये चूज की है ये लेवल। अभी देखो डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट का कुछ तो सिनारियो लग रहा है यहाँ पे, है ना। कल अच्छा खासा वॉल्यूम है और ये कुछ तो स्टार्टिंग है, एक वॉलेटिलिटी है। अगर ये गैप से अगर ओपन होता है और गैप से ओपन होता है तो वहाँ पे मेंटल स्ट्रेटेजी से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है ना। ये देखो अगर ये जो सिनारियो है इसको अगर सस्टेन करता है, ये ऊपर ही रहता है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो सकता है लुपिन का, है ना। इसको आवरली में भी देखते हैं। अभी गाइस ये अपना 9th स्टॉक है SBI कार्ड। यहाँ पे जब ये ओपन हुआ है तब से इसका हाई है, बाद में ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट। अभी हम इसको डेली में देखते हैं। तो डेली में भी देखो ये जब इसने डबल बॉटम दिया, फिर ट्रिपल बॉटम नीचे ट्रैप है, फिर उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है। अभी ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा खासा चैनल दिख रहा है ना। अगर इस चैनल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छी मूवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ के साइड। ये इसका ड्रॉ करने का रीजन है। और ये अभी मैंने बोला कि मिस्टीरियस पैटर्न, हर पैटर्न में एक लाइन होती है मिस्टीरियस लाइन, है ना। मिस्टीरियस लाइन तो यही है वो मिस्टीरियस लाइन इस SBI कार्ड स्टॉक की, ये पैटर्न की, है ना। कि अगर समझो ये जो बड़ा रीटेस्ट है, अगर यहाँ पे रीटेस्ट नहीं होता है तो फिर ये इस चीज को रिस्पेक्ट करके ही ऊपर चला जाएगा। कभी कभी हम जो सोचते हैं कि यहाँ पे आएगी प्राइस, यहाँ पे आएगी, हम यहाँ पे फिशिंग करेंगे, लेकिन जो नहीं आती वो क्यों नहीं आती, क्योंकि एक स्टॉक हमेशा लेवल्स को ही सपोर्ट करता रहता है। और वो लेवल्स हो सकते हैं कि पहले के ही हैं हिस्टोरिकल, या वो अभी अभी बन रहे हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है जो मैं इसको बहुत टाइम से इसको फिशिंग कर रहा हूँ, वो PVR है ना। ये यहाँ से ये ब्रेकआउट दे चुका है बहुत अभी कुछ दिन पहले, और डेली में हम देखेंगे तभी देखो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे ऑप्शन का ट्रेड लेना चाहिए। ये देखो 4 टाइम्स ये ब्रेकआउट देके अभी यहाँ पे आ रही है, ये डबल कंफर्मेशन है गाइस, है ना। यहाँ पे इसका भी लेवल और इसका भी लेवल, यहाँ पे अच्छे से देखना ट्रेड करने के टाइम पे। हो सकता है पहली बार एक छोटा ट्रैप लेके उसके बाद में मूवमेंट दे, या हो सकता है यहाँ से फेल हो जाए और नीचे आ जाए, लेकिन ये डबल कंफर्मेशन है, इसको हमको मिस नहीं करना चाहिए और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। ये देखो अभी हम इसको अगर छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे 5 मिनट्स में, तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, है ना। वही सब हो रहा है। तो जब ये चेंज होगा, हायर हाई फर्स्ट बनेगा, हायर हाई हायर लो, तभी हमको ये होना है, अलर्ट होना है। फिर उसके बाद जैसे ही बनता है दिवाली है।